नमस्कार दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका एजुकेटर, और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MA मनोविज्ञान के MAPSY 02 सब्जेक्ट यानी सांख्यिकीय एवं मनोवैज्ञानिक मापन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आज हम सेक्शन ए के टॉप 20 ऐसे सवाल देखेंगे जो आपको 75% से भी ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपनी तैयारी को पक्का करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए या विश्वसनीयता क्या है, और देखिए सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2016, जून 2018, दिसंबर 2021 और जून 2022 में भी। मतलब है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट ही लेना है। इसको आप ऐसे समझिए, विश्वसनीयता का मतलब है कि अगर आप कोई टेस्ट बार बार लेते हैं तो उसके नतीजे कितने एक जैसे, कितने स्थिर आते हैं। अगर हर बार रिजल्ट लगभग सेम आता है तो वो टेस्ट विश्वसनीय है ना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं। और देखिए भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2018, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2015 में आया है। ये भी बहुत जरूरी है साथियों। इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा नंबर होता है जिसके आसपास डेटा के सारे अंक घूमते हैं। ये पूरे डेटा सेट को सबसे अच्छे से दिखाता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3, वैधता को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं। ये भी जून 2017, जून 2016 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। ध्यान से समझना है इसे। वैधता का मतलब यह है कि कोई टेस्ट या परीक्षण जिस चीज को मापने के लिए बनाया गया है वो उसे कितनी सही माप रहा है। अगर टेस्ट सही चीज माप रहा है तो वो वैध है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। चतुर्थांक विचलन का सूत्र लिखिए। ये भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2015 और जून 2015 में आ चुका है। सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चतुर्थांक विचलन जिसे हम QD भी कहते हैं, उसका सूत्र है QD बराबर Q3 माइनस Q1 और पूरे के बटे में 2। यहाँ Q3 मतलब तीसरा चतुर्थांक और Q1 मतलब पहला चतुर्थांक। अब आता है प्रश्न 5, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन या इटालियन शब्द से हुई है। ये भी दिसंबर 2023, दिसंबर 2017 और जून 2016 में पूछा गया है। ये एक जनरल नॉलेज का सवाल भी है साथियों। इसका जवाब है सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से या फिर इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा शब्द से आया है। याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। अरे वाह दोस्तों, अगर आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सवाल मिलेंगे। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6, मध्यमान की परिभाषा बताइए। ये भी दिसंबर 2022 और जून 2023 में आया है। ये भी एक बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मध्यमान को हम ऐसे समझते हैं कि ये वो नंबर है जो हमें तब मिलता है जब हम सारी चीजों को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग दे देते हैं। ये एक तरह का औसत होता है। अगला सवाल प्रश्न 7, मनोवैज्ञानिक या मानसिक मापन को परिभाषित करें। ये दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक मापन का मतलब है जब हम किसी व्यक्ति के किसी खास गुण को, जैसे बुद्धिमत्ता या व्यक्तित्व को नंबर्स में मापते हैं और फिर उन नंबर्स के जरिए उस गुण की मात्रा को बताते हैं। अब आता है प्रश्न 8, प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन किसने किया। ये JUNDEC 2020 और दिसंबर 2015 में आया है। ये एक सीधा साधा लेकिन जरूरी सवाल है। इसका जवाब है प्रोडक्ट मोमेंट सह संबंध विधि को 1836 में महान वैज्ञानिक कार्ल पियर्सन ने विकसित किया था। ये नाम याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 9 की ओर बढ़ते हैं। विषमता से आप क्या समझते हैं। ये दिसंबर 2019 और जून 2018 में पूछा गया है। विषमता का मतलब होता है जब आपका डेटा एक जैसा नहीं होता यानी असममित होता है। इसमें माध्यमाधिका और बहुलक जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप एक ही जगह पर नहीं होते बल्कि अलग अलग होते हैं।
अगला सवाल है प्रश्न 10। प्रचालिक परीक्षण के 2 उदाहरण दें। ये भी दिसंबर 2019 और जून 2018 में आया है। प्रचालिक परीक्षण के 2 मुख्य उदाहरण हैंटी परीक्षण जिसे हम टी टेस्ट कहते हैं और प्रसरण विश्लेषण यानी अनोवा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं साथियों। अब देखते हैं प्रश्न 11। बहुलक की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी दिसंबर 2019 और जून 2023 में रिपीट हुआ है। बहुलक की 2 खास बातें ये हैं कि एक तो इसकी गणना करना बहुत आसान होता है और दूसरा इस पर बहुत ज्यादा बड़े या छोटे नंबर्स का कोई असर नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 पर। कोटि अंतर विधि का सूत्र बताइए। ये JUNDEC 2020 और जून 2022 में पूछा गया है। स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि का सूत्र है रो RH बराबर 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर बटे में n ब्रैकेट में n स्क्वायर - 1। ये सूत्र आपको याद रखना है विद्यार्थियों। अब आता है प्रश्न 13। स्वतंत्रता की कोटि क्या है या इसे परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2022 और दिसंबर 2021 में आया है। स्वतंत्रता की कोटि का मतलब उन नंबर्स की संख्या से है जो किसी डेटा सेट में अपनी मर्जी से बदल सकते हैं यानी इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं। चलिए प्रश्न 14 की ओर। सार्थकता स्तर से आप क्या समझते हैं, इस पद को स्पष्ट करें। ये दिसंबर 2019 और जून 2022 में पूछा गया है। सार्थकता स्तर एक तरह का पैमाना होता है जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमारी शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस को मानना है या नहीं मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं प्रश्न 15। सांख्यिकी को परिभाषित करें। ये दिसंबर 2018 और जून 2023 में आया है। सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है दोस्तों जो नंबर्स को इकट्ठा करने, उन्हें अलग अलग करने, दिखाने, उनकी तुलना करने और उनका विश्लेषण करने का काम करता है। ये सब कुछ नंबर्स के बारे में है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MAPSY 02 ही नहीं, हमारे पास आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं, जैसे MAPSY 08, MAPSY 03, 04, 06, 07, 01 और 09। इन सभी की PDF गाइड्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी पूरी तैयारी के लिए इन्हें भी जरूर चेक करें। चलिए प्रश्न 16 की ओर। F परीक्षण यानी F टेस्ट किसने विकसित किया था। ये दिसंबर 2017 और जून 2024 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। F परीक्षण का विकास महान सांख्यिकीविद आर ए फिशर ने 1923 में किया था। ये नाम और साल दोनों याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल है प्रश्न 17। अनुमानात्मक सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए या इसका उदाहरण दीजिए। ये दिसंबर 2023 और जून 2015 में आया है। अनुमानात्मक सांख्यिकी वो होती है जिसमें हम एक छोटे से सैंपल के डेटा को देखकर पूरी बड़ी जनसंख्या के बारे में अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। ये बहुत काम की चीज है। अब देखते हैं प्रश्न 18। प्रश्न के कठिनाई स्तर का क्या तात्पर्य है या इसे परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2016 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। प्रश्न का कठिनाई स्तर हमें ये बताता है कि कितने लोगों ने उस सवाल का सही जवाब दिया। अगर ज्यादा लोगों ने सही जवाब दिया तो सवाल आसान है और कम लोगों ने दिया तो मुश्किल। चलिए प्रश्न 19 की ओर। सामान्य संभाव्यता या प्रायिकता वक्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसे और किस नाम से जाना जाता है। ये दिसंबर 2016 और जून 2022 में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सामान्य संभाव्यता वक्र एक घंटी के आकार का होता है जो दोनों तरफ से एक जैसा यानी सममित होता है। इसे हम वॉस का वक्र भी कहते हैं। इसकी शेप याद रखिएगा। और अब हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20। क्रांतिक अनुपात क्या है और इसका सूत्र लिखिए। ये भी दिसंबर 2023 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। ये भी बहुत जरूरी है। क्रांतिक अनुपात हमें बताता है कि 2 बड़े ग्रुप्स के औसत यानी मध्यमान में जो अंतर है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसका सूत्र है CR बराबर M1 - M2 और पूरे के बटे में सीड। ये सूत्र भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे MAPSY 02 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। अपनी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अल्ध्रू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप ऐसे ही और शानदार वीडियोस मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को भी चेक करें। हमेशा याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।